नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। सो आज एक मैस्कुलिन और फेमिनिन के ऊपर रीडिंग करेंगे। क्या एनर्जीज हैं, क्या मैस्कुलिन और फेमिनिन सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्या एक्शन पॉसिबिलिटी है जिसकी लेने की। जो करंट एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन की। देखिए, इस कनेक्शन की एनर्जी पावरफुल है पर साइमल्टेनियसली स्टक भी है। अट्रैक्शन डेफिनेटली है, स्पार्क है, डिजायर्स है। दोनों की के लिए एक दूसरे की तरफ अगर आप इसको देखें तो ये कैसे बुक खोल के और उसमें से फूल निकल रहा है। तो एक न्यू बिगिनिंग जो कि बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, या लगता है कि वो ब्यूटीफुल होगी। तो ऐसा नहीं है कि स्पार्क नहीं है, स्पार्क अभी भी दोनों के बीच में बरकरार है, पर शायद एक्ट नहीं कर रहा है कोई उस पे। एस ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि दोनों साइड्स में ही माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कुछ चीजों को लेके। सच सामने कोई ना कोई या तो आ रहा है या आने वाला, एक्सक्यूजेस खत्म हो रहे हैं। अगर आप इसको देखें तो इसने चाबी पकड़ी हुई है, तो कुछ अनलॉक होने वाला है या कुछ अनलॉक करने की डिजायर है। ऑल्सो दोनों के लिए एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। ये एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कनेक्शन एफर्ट मांगता है। ये दोनों को पता है, ये सिर्फ फीलिंग से नहीं चलेगा, ये काम मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। um, आप सिर्फ यू you नो know, ये सोच के कि अपने आप हो जाएगा, स्पार्क है, तो वैसे नहीं चलेगा, एफर्ट तो करना पड़ेगा। और हैंगमैन है जहाँ पे ये एनर्जीज अभी पॉज में है। हो सकता है आप में से एक या दोनों कुछ सोच रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर मूवमेंट नहीं हो रहा है वहां पे। सो एनर्जी स्ट्रांग है, पोटेंशियल रियल है, पर एक्शन कहीं ना कहीं जैसे होल्ड पर है, ऐसा मुझे लगता है इसमें। अब फेमिनिन की जो एनर्जीज हैं, देखिए, फेमिनिन की फीलिंग्स मैस्कुलिन के लिए चैरियट, देखिए, दिल में कहीं हेजिटेशन नहीं है। चैरियट जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो ये घोड़े मतलब फुल स्पीड से चल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है। डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, वो फेज है जहाँ यू नो सिर्फ फील नहीं करना चाहती है वो, डायरेक्शन चाहिए उसको। इमोशनली एक ही जगह पे गोल 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 घूम घूम के एग्जॉस्ट हो चुकी है वो। एक स्ट्रांग फीलिंग है फेमिनिन के अंदर कि या तो हम आगे बढ़ेंगे या हम अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। तो साथ में बढ़े या अलग अलग बढ़े, पर मतलब यहाँ पे रुकने वाली एनर्जी नहीं है। चैरियट बेसिकली बताता है कि फीलिंग्स केओटिक नहीं है, बहुत फोकस्ड है। प्यार है, पर प्यार के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ गया है, जो अगर आपने कहीं कचरे के डब्बे में डाल दी थी तो वो कहीं उभर के आ रही है अगर आप फेमिनिन एनर्जी में है तो डिवाइन फेमिनिन इमोशनली रेडी है मूवमेंट के लिए, वेटिंग के लिए नहीं है। अब वो एनर्जी नहीं है उसकी। थॉट्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ये ओवरऑल एनर्जी में भी एट ऑफ पेंटिकल्स आया था। देखिए, फेमिनिन के थॉट्स अब फैंटेसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, रियलिटी चाहिए। वो शायद सोच रही है कि क्या ये इंसान मुझे पसंद भी करता है, चाहता भी है, क्या ये मेरे लिए कुछ करेगा भी, क्या एफर्ट डालेगा, क्या यू नो इस तरह के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल फोकस्ड क्वेश्चंस। तो एट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है उसका माइंड अब कंसिस्टेंसी, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी पे फोकस्ड है, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस्ड है। उसके लिए प्यार सिर्फ इमोशन नहीं है, एक प्रैक्टिस है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। सो ऑब्जर्व करिए कि कौन फॉलो थ्रू करता है जो वो बोलते हैं, क्या कंसिस्टेंटली शो अप करते हैं, कौन टाइम इन्वेस्ट करता है, कौन सिर्फ बक 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 करता है। सो थॉट्स मच्योर हो गए हैं, इमोशनल लेबर का जैसे ऑडिट चल रहा हो ऐसा ऐसा लगता है इसको देख के।
इंटेंशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इंटेंशंस बहुत क्लियर है, बैलेंस, एक हाथ दे एक हाथ ले, उस टाइप की एनर्जी है। अनइक्वल कनेक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं है। सी ये डिमांड नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स है। सो जस्ट बिकॉज वो बोल रही है कि इक्वल रेसिप्रोकेशन चाहिए, डजंट मीन कि ये कोई डिमांड है। उसके स्टैंडर्ड्स रेज हो गए हैं, या जो भी स्टैंडर्ड्स थे वो वापस उन स्टैंडर्ड्स पे आ गई है कि ये फालतू की चीजें नहीं चलेगी। सो प्यार देना चाहती है पर खुद को खोकर नहीं, उसको भी प्यार चाहिए वापस रिटर्न में। केयर करना चाहती है पर वन साइडेड नहीं, कि सिर्फ मैं ही करे जा रही हूँ, वैसा नहीं चलेगा। करना है तो दोनों करेंगे, नहीं तो फिर तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, दफा हो जाओ टाइप्स। सो इंटेंशन क्लियर है, इक्वल एनर्जी या नो एनर्जी, डजेंट मैटर, उसको इस समय फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए स्टैग्नेशन नहीं है, नेक्स्ट एक्शन में कुछ मूवमेंट होगा। अब वो इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा मुझे नहीं मालूम, पर ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बिना इमोशनल बेगिंग के। या वो इंटरनली डिसाइड करेगी कि रुकना बंद करना है, यहाँ पे आगे ही बढ़ना है, बिकॉज ये मूवमेंट की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि एक एनर्जेटिक शिफ्ट, जहाँ पे वो अवेलेबिलिटी कम कर देगी बिना किसी ड्रामे के। सो डिवाइन फेमिनिन कहीं रुक नहीं रही है, स्पीड फुल ऑन है ये। अम, या तो कुछ बोलने वाली है या कुछ करने वाली है, या मूव, कुछ एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फूल, देखिए मैस्कुलिन की जो एनर्जीज हैं, ये दिल में फीलिंग्स है, पर ये एक कमिटेड स्पेस वाली एनर्जी नहीं होती है। फूल है जहाँ पे एक तरफ क्यूरोसिटी है, ये व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस दिमाग में है, दूसरी तरफ थोड़ा सा डर है, अगर मैं फिर से फेल हो गया, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो फिर क्या होगा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। सो फूल यहाँ इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता है, पर ये इमोशनल इनएक्सपीरियंस दिखाता है, या इमोशनल इमैच्योरिटी दिखाता है। तो दिल में स्पार्क है पर एक रोड मैप नहीं है। आप बस यहाँ पे आके पहाड़ी की क्लिफ पे खड़े हो गए हैं कि अब पता नहीं अब आगे कहाँ जाना है, वो तो पता नहीं। सो फीलिंग्स है पर इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, होपफुली। टेन ऑफ मटेरियल्स, सी उनके थॉट्स थॉट्स सरप्राइजिंगली सीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा यू नो कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, फैमिली, ग्रोथ, लीनिएज। इस कनेक्शन को फ्लीटिंग अट्रैक्शन नहीं मानते हैं। पर यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है, फ्यूचर इमेजिन करना इजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फ्यूचर में तो वो ख्याली पुलाव बहुत सारे पुकारे हैं, बट देन इस समय मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मत बोलो, मैं कैसे ले लूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो माइंड फ्यूचर सोच रहा है कि पर हार्ट जो है वो प्रेशर फील कर रहा है उस फूल की एनर्जी से। इंटेंशन, थोड़ा रोतड़ा टाइप इंसान है कोई। सो इंटेंशन डिजायर से ज्यादा रिग्रेट से ड्रिवन है। मैस्कुलिन को लगता है कि कुछ मिस हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ टाइम पर हैंडल नहीं किया गया। पर 5 ऑफ इमोशंस ये भी बताता है कि रिग्रेट के साथ सेल्फ ब्लेम भी है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हैं जो भी हुआ है उसके लिए। इंटेंशन गिल्ट से बंधी हुई है, क्लैरिटी से नहीं, और शायद वहीं पे आके कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप एक रिकनेक्शन तो चाहते हैं, एक नई बिगनिंग तो चाहते हैं, बट देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते हैं। हर्मिट, नेक्स्ट एक्शन। देखिए एक्शन के नाम पे ये जो है ये संन्यास ले लेते हैं, ये जाके और रेगिस्तान में बैठ जाते हैं, सूरज की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, आसमान बादलों की तरफ देखते हैं कि मुझे जवाब दो, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
मैं ये नहीं कहूंगी कि हर्मिट, देखिए अवॉइडेंस नहीं होता है, आइसोलेशन की एनर्जी है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जो सोचने के लिए, पर सोचते 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 वही एक्शन मिस हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है, जहाँ वो खुद से बात करते हैं सामने वाले से बात करने की बजाय। सो नेक्स्ट एक्शन साइलेंस क्लैरिटी के नाम पे डीले। पेज ऑफ इमोशंस। देखिए यहाँ पे ब्लॉक फीलिंग्स का नहीं है, ब्लॉक्स है फीलिंग्स को संभालने का, उसको संजोने का। पेज ऑफ इमोशंस इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाता है, जो हमने काफ़ी देख ली है इस रीडिंग में आज। रिएक्टिव होना, एक्सप्रेस करना सीखना, पर सस्टेन ना कर पाना। सो इमोशंस हैं, पर इमोशनल कैपेसिटी मिसमैच हो रही है यहाँ पे दोनों की। अगर कुछ बदलता नहीं है आप दोनों में या इस सिचुएशन में, तो एट ऑफ कप्स है जहाँ पे आप दोनों सामने एक दूसरे के या एक जगह पे भी साथ में खड़े होंगे, तो पैटर्न रिपीट होगा, और कोई थोड़ा वॉक अवे करेगा फिर थोड़ा वापस आएगा, पर फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक इमोशनल एग्जॉस्शन क्रिएट करेगा। मूवमेंट होगी पर जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं है वहां पे। अगर आप दोनों इवॉल्व करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ग्रोथ के साथ एक नया चैप्टर चैप्टर पॉसिबल है। अगर आप इसको देखें तो रूट्स कितनी डीप जा रही हैं, तो वो डेप्थ क्रिएट की जा सकती है। पर ये बैक टू पास नहीं होगा, ये बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे अब मतलब बस वहीं पे जहाँ छोड़ा था वहां से शुरू कर लो, नहीं। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से एनर्जी, एफर्ट, कंसिस्टेंसी सब कुछ देनी पड़ेगी, तभी ये हो सकता है। एक एक स्लो स्टेबल ग्राउंडेड फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। सो एवोल्यूशन के साथ नया स्टार्ट पॉसिबल है, बट पुराना रिपीट नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये मैसेज आपके लिए है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है पेशेंस रखो, पर कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी डिग्निटी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अगर इस इंसान ने कॉन्स्टेंटली आपको झूठे वादे किए हैं, बार बार आपको बोला है कि ये एक्शन लेंगे और लेते नहीं हैं, तो ठीक है, टाइम दे दो इनको। पर टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी जिंदगी होल्ड पे रख दो किसी के लिए। अपनी रोशनी को कम मत करिए सिर्फ इसलिए कि कोई और कंफर्टेबल हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखें इसको, तो कैसे चमक रही है यहाँ पे ये एनर्जी। ये इतना सारा रेड है उसमें, आज मैंने भी रेड पहना है, तो ब्राइट एकदम अपनी लाइफ को रखिए, एक्शन ओरिएंटेड रखिए। इसलिए नहीं कि, तो इस लाइट को, अपने इस एनर्जी को इसलिए कम मत करिए कि किसी और को कंफर्टेबल फील करने की जरूरत है। अगर एक इंसान आपके लिए जरा सा डिस्कम्फर्ट उठाने को तैयार नहीं है, तो वो किस लिए है वो आपकी जिंदगी में। मतलब एक एक पार्टनर की जो पोजीशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो चुनते हैं जिस पे आप फॉल बैक कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। पर अगर ये इस इंसान के लिए आपको अपनी ही लाइफ डिम करनी पड़े, वो सिर्फ खोखले वादे आपके साथ करता रहे, तो उसका क्या फायदा। देखिए आप कंसिस्टेंसी के लायक हैं, सिर्फ पोटेंशियल के नहीं। सो डिवाइन फेमिनिन का काम वेट करना नहीं है, मैस्कुलिन का काम भागते रहना नहीं है। सी जब एक रुकना बंद करता है तो दूसरा झुकना बंद करता है यहाँ पे, तभी अलाइनमेंट होता है। और याद रखिए कि जो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपको धीरे धीरे चलने के लिए नहीं कहेगा, वो खुद का पेस आपके पेस के साथ मैच करेगा। सो एक ऐसे इंसान के साथ रहिए जो आपका पेस मैच करता है आपके साथ। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।